और झारखंड से खबर जहां 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अनियमितताओं के चलते परीक्षाएं रद्द की गई हैं। आंदोलन के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है। सरकार ने 44 रद्द भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। जेपीएससी टीडीपीएल से आयोजित परीक्षा रद्द हो गई है। ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द हो गई है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। डेंटल डॉक्टर भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया गया है। तो झारखंड में जिस तरह से आंदोलन हुआ उसके बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो और भी परीक्षाएं हैं उसे भी रद्द किया जाएगा और इसी को लेते हुए 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है क्योंकि अनियमितताएं थी इसमें और अनियमितताओं के चलते ही परीक्षाएं रद्द की गई हैं। आंदोलन के बीच ये सरकार का फैसला है क्योंकि आंदोलन अभी भी चल रहा है और मांग की जा रही है लगातार और सरकार ने 44 ये परीक्षाओं को रद्द कर दिया है क्योंकि ये जो परीक्षाएं हुई थी वो जेपीएससी और टीडीपीएल से आयोजित परीक्षा थी जिसे रद्द किया गया है। धनंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धनंजय, आखिरकार सरकार ने पहले ही कहा था कि जो भी जहां भी अनियमितताएं होंगी जिस भी परीक्षा में उसे रद्द किया जाएगा और अब फैसला भी ले लिया गया है। जी बिल्कुल, सोमवार को मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की थी और उसी समय घोषणा की थी, लेकिन देर रात मंगलवार की रात को 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें अनियमितता की वजह से रद्द किया गया। झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है। लगातार छात्रों की मांग थी, घोषणा तो की गई लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। उसमें 2014 से लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा जितने भी आयोजित जो एग्जाम थे सभी को रद्द कर दिया गया है। देखिए 11वीं और 13वीं जो जेपीएससी है सीजीएल के साथ उसको रद्द किया गया। डीपीओ एफआरओ की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सिविल सेवा में लगभग 342 अफसर एक साथ ही सबकी नौकरी चलेगी। 64 सीडीपीओ और 56 फूड सेफ्टी अफसर की नौकरी खतरे में है। तो जितने भी रद्द की नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें यही साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार ने कहा था उसको करके दिखाया है। तो ये कह सकते हैं कि सीजीएल में जो बहाल हुए थे 1932 युवाओं की कल नौकरी चलेगी। कल मंत्रालय में लोगों को घुसने नहीं दिया गया, वो लोग अलग से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और जो रद्द की गई है टीडीपीएल के जितने भी 2014 से जितने भी एग्जाम कराए गए थे टीडीपीएल के द्वारा उनके सारी जो परीक्षाएं जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दिए गए, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अब छात्रों का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि बार बार वो मांग कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 26वां दिन भी है। लेकिन दूसरी ओर धनंजय अब एक और मुसीबत हो सकती है क्योंकि एक तरफ तो जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है वो तो है ही, लेकिन अब जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उसमें जो लोग होंगे अब उनका भी गुस्सा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जिस दिन से अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने किया है मंत्रालय में कल उन लोगों को घुसने नहीं दिया गया। आई कार्ड चेक करके जो पुराने स्टाफ है कर्मचारी उनको अंदर जाने दिया गया है। जो नए यानी 2000 जो वैकेंसी इसमें जेपीएससी के माध्यम से जो 14 जेपीएससी के माध्यम से जिसकी नियुक्तियां हुई थी उनकी सीजीएल के माध्यम से जो लगभग 2000 यानी 1932 युवाओं की जो नौकरी है उनको घुसने नहीं दिया गया। वो लगातार बारिश में ही भीग कर प्रदर्शन करते रहे, देर रात तक फ्लैश मार्च के थ्रू अपना विरोध प्रदर्शन किया और आज तंबू भी लगा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन के मंत्रालय के बाद वहां पे लगातार वो प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ जिसकी नौकरियां चलेगी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर जो छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार छात्रों का एक आंदोलन चल भी रहा है और एक दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का भी आंदोलन चल रहा है, शुरू हो गया। देखिए जिसकी नौकरियां गई है, थोड़ी सी अगर मैं जानकारी दे पाऊँ, जेपीएससी की ये परीक्षा जो रद्द हुई है लगातार जो सरकार में विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पदों की जो भर्तियां हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्रोफेसर की नौकरियां रद्द की गई है। पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक लेक्चरर की रद्द किया गया है। सिविल जज जो जूनियर डिवीजन में नियुक्ति हुई उनकी रद्द कर दिया गया। आप समझ सकते हैं जो सिविल जज पे नियुक्ति थी उनकी वन रक्षक हो, वन रेंजर हो या सहायक लोग अभियोग है, बैकलॉग नियमित है, ये तमाम जो नियुक्तियां फूड सेफ्टी ऑफिसर है,
चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जिसको CDPO कहते हैं, ये तमाम नौकरियां हैं वो सबको रद्द की गई और सब सड़कों पे आ गए हैं। बहरहाल अब क्या होगा मामला देखने वाले, क्योंकि जो सरकार ने जो बैठक की थी उसमें जेपीएससी JCC अनियमितता को कदाचार से मामलों को सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का बिल्कुल गठित की देखना गई होगा है। कि आगे क्या स्थितियां रहती हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।